हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर यूपीपीसीएल जेई के लिए यहां पर लेकर आया हूं, जो कि रीजनिंग का आपका कौन कौन सा टॉपिक रहता है। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि यहां पर सर उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो लगाइए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि यूपीपीसीएल जेई में एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूपीपीसीएल जेई यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहले देखिए चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में इसकी डिटेल भी जानेंगे कि भाई ये हमने जो यहाँ पर यूपीपीसीएल जेई के बारे में कि भाई यहाँ पर कब इसकी कितनी वैकेंसी आई थी और कब आई थी और कब तक इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे और कब इसका एग्जाम हो सकता है। क्लियर है? तो पहले ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर में, यहाँ पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन के पर्पज से यहाँ पर वैकेंसी है। तो जो कि स्टूडेंट्स 212 पोस्ट हैं, कुल कितने 212 पोस्ट हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल दो ही आपके प्रोसेस हैं जिनके द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? यहाँ पर बात करते हैं इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, कब हुए थे? तो स्टूडेंट्स ये 4 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुए थे। साथ ही साथ 28 दिसंबर 2020 को इसकी लास्ट डेट थी, यानी कि अंतिम यानी कि आपकी डेट थी। क्लियर है? अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। तो ये फरवरी फर्स्ट वीक आपका लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसे मैंने रेड कलर से इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ सके। फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ये एग्जाम आपका मार्च तक भी हो सकता है, मार्च के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। तो आप लोगों को केवल तैयारी बनाए रखनी है, इस तरीके से तैयारी बनाए रखनी है कि एग्जाम अगर कल भी होता है तो आप उसे इतने अच्छे से दे सके जैसा कि आप एक साल बाद दे सकते हैं। क्लियर है? तो आप अपनी तैयारी अच्छे से बनाकर रखेंगे। प्रैक्टिस सेट आपका चल ही रहा है, साथ साथ आपकी अदर क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है? तो यहां पर सभी तैयारी बनाकर रखें अपने अच्छे से। बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न इज एज फॉलो, यानी कि द रिटन एग्जाम विल बी मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो किसके द्वारा होगा? वो एग्जाम आपका केवल मल्टीपल चॉइस होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। बस इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी आपका थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करते हैं ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी ऑन 1 मार्क, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन सही जाता है तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर एंड ईच रॉन्ग आंसर शैल कैरी नेगेटिव मार्क ऑफ 0.25, यानी कि यहां पर स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत जाता है तो आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग उसमें लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 0.25 का मतलब क्या हुआ? अगर आप 4 सही क्वेश्चन, अगर मान लीजिए अगर आपने 4 गलत क्वेश्चन किए हैं तो उसमें से आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? समझ आ गया? अब बात करते हैं आगे। सिलेक्शन विल बी प्रॉपर्ली बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर होगा, और उसी के जरिए आपका सिलेक्शन तय होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन। तो स्टूडेंट्स कितने दिन घंटे का होगा? 3 घंटे का एग्जाम आपका होगा, 3 आवर्स के लिए। क्लियर है? तो सभी को समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे देखिए क्या दे रखा है। आगे यहां पर स्टूडेंट्स बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं? तो सब्जेक्ट यहां पर इंजीनियरिंग का एक तो सब्जेक्ट है आपका, जो कि डिप्लोमा लेवल से विद्यार्थियों ने भरा होगा। क्लियर है? और यहां पर 150 क्वेश्चन उनके लिए यहां पर दिए जाएंगे, जिसका मार्क्स भी आपका 150 ही होगा, यानी 150 मार्क्स का ही होगा। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के लिए। तो यहां पर 20 मार्क्स आपके और 20 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए दिए जाएंगे। क्लियर है? बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग स्टूडेंट्स आपका 20 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। तो ये रीजनिंग भी आपका बिल्कुल इक्वल रहेगा। क्लियर है? बात करते हैं जनरल हिंदी का। तो जनरल हिंदी स्टूडेंट्स आपका 10 मार्क्स रहेगा। 10 मार्क्स के लिए जनरल हिंदी रहेगा। बोले तो यहां पर जनरल हिंदी किसे बोलते हैं? आपका जो स्टूडेंट्स सामान्य हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सामान्य हिंदी, यानी हिंदी व्याकरण। तो उसमें स्टूडेंट्स आपको अच्छे से यहाँ पर क्लास भी चल रही है, आप आराम से देख सकते हैं, काफी अच्छी क्लास चल रही है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है? और साथ साथ यहाँ पर जीएस की भी आपकी क्लास चल रही है, वहां भी काफी अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ठीक है, ये सभी क्लासेस आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, क्लासेस भी आपकी चल रही है। साथ ही साथ 10 नंबर का आपका आएगा हिंदी का। कितना आएगा? 10 नंबर का। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल आपके 20 यानी 200 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ पर कितने मार्क्स के लिए? 200 मार्क्स के लिए ही, यानी कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर होंगे 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ही आपके होंगे। ठीक है? अब बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम रीजनिंग पर लेकर, क्योंकि हमने जो सेशन लगाया है ये केवल रीजनिंग के सिलेबस के डिस्कशन के लिए ही लगाया है। तो रीजनिंग में देखिए बात करते हैं। तो स्टूडेंट रीजनिंग में सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक। तो लॉजिक संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके सब आपसे, यानी मैं करा भी चुका हूं, आपके डेली एग्जाम में कराए भी जाते हैं। साथ साथ मैं बताता रहूंगा कि भाई कौन सा, जो अगर टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा उस टॉपिक को मैं बताता चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। क्लियर है? तो ये लॉजिक हो गया, लॉजिकली क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी में आप जानते ही हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पजल टेस्ट, पजल में आपको पता हुआ एक पहेली आपको दे रखी होगी, यानी पहेली परीक्षण,
इसमें एक पहेली होती है, उसे सुलझाना होता है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें आंसर देना होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे सीरीज। तो स्टूडेंट सीरीज सभी जानते होंगे, लेटर सीरीज, वर्ड सीरीज और नंबर सीरीज आपकी होती है, साथ ही साथ रिपीटेड सीरीज भी होती है। तो यहाँ पर सीरीज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको पहले भी करा चुका हूं और आगे भी कराता जा रहा हूं, तो आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। ये क्वेश्चन जितने भी हैं अगर नहीं किए आपने तो वहां पर भी आपको कराए जा रहे हैं। बात करते हैं आगे अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल। तो स्टूडेंट्स ये अल्फा न्यूमेरिक संबंधित ही आपकी पजल होगी, यानी होगी ये भी पजल ही, इसमें भी आपकी एक पहली टाइप से दे रखा होगा, आपको उसे सॉल्व करना है, तब उससे संबंधित आंसर को देना होगा, क्वेश्चन देना होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपसे रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि रैंकिंग आप जानते ही होंगे भाई, किसी का भी स्थान कक्षा में दिया होता है, ऊपर से दिया होगा, नीचे से पूछेगा, या फिर लेफ्ट से देकर राइट से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पूछ सकता है। क्लियर है। तो सारा का सारा ये भी मैं आपको करा चुका हूं। बात करते हैं आगे क्लॉक्स एंड कैलेंडर। भाई क्लॉक एंड कैलेंडर भी आपके क्वेश्चन आपके बीच बीच में प्रैक्टिस सेट में आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक भी मैं ये पहले करा चुका हूं। क्लियर। तो कैलेंडर क्लॉक आपका आएगा, साथ ही साथ सिचुएशन रिएक्शन। भाई ये क्या है, इसे समझ में नहीं आ रहा ना, सिचुएशन रिएक्शन क्या है, तो इसके बारे में बात करता हूं। तो सिचुएशन यानी कि जो आपका कभी भी कोई परिस्थिति है उसमें आप क्या डिसीजन लेंगे, इसे हम डिसीजन वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। आपसे डिसीजन के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है कि भाई अगर ऐसी स्थिति होगी तो आप कौन सा निर्णय ले सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं निर्णय। भाई आपने क्वेश्चन करे भी होंगे और नहीं करे हैं, तो मैं आपको जिस दिन ये क्वेश्चन कराऊंगा आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स में क्या होगा, भाई स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स आप सभी जानते होंगे, सभी क्वेश्चन करे होंगे आप लोगों ने। क्लियर है। बात करते हैं आगे कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो कोडिंग डिकोडिंग भी देखिए 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, जो कि आपके तीनों के तीनों टाइप में आपको करा चुका हूं। और अगर नहीं किए हैं अगर किसी भी विद्यार्थी ने, तो वो क्लास अटेंड करे, वहां पर डेली में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर चलते रहा हूं, है ना। क्लियर है। अब आगे देखिए अर्थमेटिकल रीजनिंग। भाई अर्थमेटिकल रीजनिंग क्या होती है, आपको पता होगा, नंबर से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगते हैं देखने में कि भाई मैथ के क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो रीजनिंग के ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, वो हमारे किस में आते हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आप सभी जानते होंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारे अभी और भी टॉपिक है, यानी अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है, यानी कि आप अल्फाबेट्स की अगर प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे ना और उसका अपोजिट लेटर याद कर लेंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो जाए अल्फाबेट से संबंधित, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्लियर है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी टेस्ट। भाई इसमें आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि आपको ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन, यानी कि कैसे बनेगा, लेटर से संबंधित ही बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करने होंगे। जिस दिन आपको अगर ये नहीं पता है कैसे होते हैं, तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बता दूंगा कि ये उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। क्लियर है। बात करते हैं डाटा सफिशिएंसी। यहां पर आपको डाटा दे रखा होगा, उस डाटा से अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको कराए जा रहे हैं और ये क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर क्लास में आपको, हर पेपर में, जितने भी अब तक पेपर हुए हैं 2019 में अगर देखा जाएगा तो उसमें भी आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर आया है डाटा सफिशिएंसी से, यानी कि जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट वाले क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पर देखिए आगे क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का क्वेश्चन। भाई क्या दे रखा है, डिटेक्शन। ठीक है, थीम डिटेक्शन, यानी कि थीम का मतलब क्या हो गया, आपको कोई भी चित्र दे रखा होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो भाई बिल्कुल ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके आएंगे, इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। अब यहां पर बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग एंड द मिसिंग कैरेक्टर, यानी कि अगर आपका कोई लेटर है वो मिसिंग हो चुका है, यानी कि बीच में से गायब है, तो उसे आप कैसे बताएंगे। तो बिल्कुल मिसिंग नंबर हम इसे कह सकते हैं, या फिर मिसिंग लेटर भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से जानते हैं, इस टॉपिक को भी। अब बात करते हैं आगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो वर्ड हैं, जो लेटर्स होते हैं, मतलब लेटर के अकॉर्डिंग अगर आप जानेंगे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, तो वर्ड को आप अरेंज करने के लिए कहा जाएगा कि भाई कोई वर्ड कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, लेटर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा। क्लियर है। बात करते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। भाई स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से पहले भी करा चुका हूं, तो इसके क्वेश्चन भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस एग्जाम में। बात करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट का भी देखिए बहुत स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इसके भी, ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे इस एग्जाम में। बात करेंगे लॉजिकल बेन डायग्राम। भाई बेन डायग्राम का तो मैं बता ही चुका हूं, आपके 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, तो इसका मतलब बेन डायग्राम में आप अच्छे से 3-4 क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं बेन डायग्राम में। ठीक है, बात करेंगे ड्राइविंग
कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको कंक्लूजन दे रखा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, एक आपका अलग से एक क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको स्टूडेंट्स यानी उसी से संबंधित होता है। यहां पर आपको क्या होता है, एक कथन दे रखा होता है, उस कथन से संबंधित आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, उसे आपको कंप्लीट करना होता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो जैसे ही आपका क्वेश्चन लगाया जाएगा ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन भी सभी जानते होंगे, यानी कि वर्गीकरण। तो ये भी स्टूडेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। तो ये सभी के सभी टॉपिक हैं। अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में भाई 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आने हैं, और यहां पर टॉपिक है हमारे पास ज्यादा। तो जरूरी नहीं कि सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए, लेकिन आपको तैयारी सभी टॉपिक्स की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब अच्छे मार्क्स लाने की जब मन में ठान लेते हैं तो स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटते किसी भी चीज से। भाई कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, जब हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें 20 क्वेश्चन पूरे पूरे सॉल्व करने हैं और 20 मार्क्स लेकर आने हैं, तो हमें नहीं पता चाहिए 25 टॉपिक्स हो या 30 टॉपिक्स हो, हमें सभी के सब फिनिश करने हैं। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें ये सारे के सारे टॉपिक आपके कराए जा रहे हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसे अटेंड करें। उसका टाइम आपका डेली 5 PM का रहता है, डेली 5 PM का रहता है, जो कि आपका यूपीपीसीएल के पर्पज से ही लगाया गया है। यूपीपीसीएल जेई के पर्पज से लगाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है स्टूडेंट्स, तो सभी के सभी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करेंगे और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने अदर मित्रों तक भी पहुंचाएंगे। क्लियर है? और वीडियो को पसंद आने पर लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।